खुदा कुछ रहा तो दिखा। हमारे साथ तुम्हारी दाल नहीं गली तो तुमने बच्चे को ढाल बना लिया। ऐसी बात नहीं है, मैंने हसन से एक लफ्ज भी नहीं कहा। हसन बताओ ना। आपको मेरी दोस्त अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए आप उसे मेरे साथ ही रहने देती। ये दोस्त वोस्त नहीं है, तुम्हारी मासी है, मासी। क्या हो गया? अरे यही रट लगा रखी है जैसे हमेशा लगाता है, इसको साथ लेके जाना है। हसन बेटा क्या हो गया? हमें देर हो रही है, निकला है। चलो शाबाश, लेट्स गो। हसन अच्छा, आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं हसन को लाती हूँ। ये मासी तो हर वक्त का अजाब बन गई है। चलो चले हम लोग। मीरा चलो। देखा यार हसन बेटा, पहले तो ऐसा नहीं करते थे। देर हो रही है, चलो जल्दी करो ना। बाबा, मैंने हसन को प्रॉमिस किया है कि अगर वो हमारे साथ अभी चलेंगे ना तो हम वापस आके उसे और उसकी दोस्त को मूवी के लिए लेके जाएंगे। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। आज कहा था ना तुम्हें, दूर रखो ऐसे। देखो खामखा अटैच हो गया। कोई बात नहीं बाबा, बच्चा है, एटलीस्ट घर में खेल रहा है ना। बाकी बच्चों की तरह बाहर खेलने की जिद नहीं करता। इट्स फाइन। चलिए। दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ देंगे। दरवाजा खोलो, खोलो। सहर सुनो, किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है? लड़की, कितनी बार तुझे बोल, मेरे बर्तनों को हाथ मत लगाया कर। क्यों लगाया मेरे बर्तनों को हाथ तूने? क्या हो गया अम्मा? मैं तो बस लोगों के गंद साफ करने वाली। पता नहीं मेरे बच्चे पे क्या जादू कर दिया तूने। बस कर दे अम्मा, कब तक ताने देती रहेगी तू हमें? हो गई हमसे गलती। एक बात बता तू मुझे, गंद फैलाने वाले बुरे होते हैं, गंद साफ करने वाले? हाय मेरे अल्लाह, ये दिन भी देखना था मैंने। वाह भाई वाह, क्या बात है तेरी। यही मिली थी तुझे, ना शक्ल और ना खानदान। तो क्या मैं किसी फिल्म की हीरोइन से शादी कर लेता? माँ जो भी किया लाया तो तेरे पास ही ना। जवाब तो मेरे पास भी है अम्मा, लेकिन मेरे जहन में इतना गंद नहीं है। मेरे अपने अभी जिंदा और मेरे लिए दरवाजा भी खोल देंगे। सब मैं सिर्फ मोहब्बत की वजह से सुन रही हूँ। ओए होए, क्या मोहब्बत है। देख देख इसे, जुबान देख इसकी।
अभी भी तुझे सबूत चाहिए हैं कि कोई गंद उठा के लाया है? बीवी होगी तेरी, संभाल के रख इसे अपने पास। मैंने इसके हाथ का कुछ नहीं खाना। अगर ये मेरे बर्तनों को हाथ लगाएगी तो मैं घर के सारे बर्तन तोड़ दूंगी। इसके हाथ का नहीं खाऊंगी। अम्मा, रास्ता देने से ही रास्ता मिलता है। इन्हीं बातों से मेरा दिल जलता है। ऐसे लगता है जैसे मेरे पे तूने मट्टी का तेल डाल दिया, जला के राख कर देता है तू ये बातें करके। अरे शादी कर ली ना तूने, मुबारक हो तेरी ये शादी। बस कर, मुझे छोड़ दे, रह इस मासी के साथ। जाना होता ना अम्मा तो मुझे पता था ये सब कुछ होगा। कब का चला जाता मैं। सारी उम्र का रोना धोना है ये तो। अरे मर्दों के बारे में तो मैंने सुना था, उनमें बेगैरती आए तो वो लड़कियों को भगा के ले जाते हैं। एक ये लड़की, इसमें बेगैरती आई है, मेरे बच्चे को ही भगा के ले गई। माँ इतनी सख्त दिल ना बन, माँ नहीं होती इतनी सख्त दिल। हो गया। देख ले इमरान, तू ऐसे करती है जैसे अछूत की बीमारी हो। देख सुनना, अम्मा कुछ भी बोले ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जब तुझे अम्मा बातें सुनाती है तो उसके बदले खामोश रहती है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि मैंने सही इंसान चुना है। चल दिल छोटा ना कर, रोटी खा ले। सहर, सहर क्या हुआ, खैरियत? वो बाजी घर पे कोई आया था आपके जाने के बाद, बहुत जोर से दरवाजा बजा रहे थे। क्या मतलब, कौन आया था? पता नहीं, लेकिन बहुत जोर जोर से कोई दरवाजा बजा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई कूद कर आ गया है। कौन हो सकता? मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे खालिद आ गया। सहर सुनो, तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है ना। नहीं बाजी, मेरा वहम नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना, कोई बहुत जोर से दरवाजा बजा रहा था। अच्छा सुनो, ये बात किसी से मत करना, ठीक है? और बस थोड़ा ध्यान करो और दरवाजे से झांक के भी मत देखना। अच्छा अब रिलैक्स करो, जाके अपने कमरे में सो जाओ, ठीक है? और साम को जब पता चलेगा ना, जो वो हशर करेंगे मेरा। नहीं साम को नहीं बताऊंगी आज क्या करी थी। पानी डॉक्टर साहिबा, साइम साहिब आए हैं। ओह माय गॉड, बाहर कितने पेशेंट्स हैं? अरे इमरजेंसी केस तो एक ही है मैडम। बताएं आपका मसला क्या है? दिल का मसला, प्यार हो गया। आप इतनी जल्दी आ गए पापा? क्योंकि मुझे पता था तुम लेट करोगी, इसलिए। चलो पापा प्लीज मेरे लिए गाड़ी में इंतजार करें, मैं 2 पेशेंट्स से यार, मुझे भूख लग रही है और ये हमारा रोमांटिक लंच कल का डिसाइड हुआ है। लंच तो डिसाइड हुआ था, रोमांटिक का लफ्ज आपने खुद ऐड किया है। हाँ ना। अच्छा कितनी देर? 10 मिनट्स, पूरे 10 मिनट्स। 10 मिनट। चीप। फाइनली यार, पूरे 10 मिनट नहीं, पूरे 11 मिनट इंतजार करवाया आपने। तो बाबा, मोहब्बत करने वाले को इंतजार तो करना आना चाहिए ना। और अगर मोहब्बत किसी गायनेकोलॉजिस्ट से हो तो इंतजार थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। ग्यारह मिनट के इंतजार करवाने पर जब आपने मुझे 11 घंटे का लेक्चर दिया है ना, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक्चुअली आपको इंतजार का मजा चखा दूं। नाकाम रहोगी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती।
ये चैलेंज है या दावा? चैलेंज करने की बेवकूफी तो मैं नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन दावे से कैसे? और कोई बातें बनवा ले आपसे। कुछ और लोगी? प्रॉन्स? नहीं, एक्चुअली बहुत खा लिया ऑलरेडी। हसन को भी ले आते हैं, मिस कर रही हूँ। मेरी कंपनी एंजॉय नहीं करी क्या? मामा, मैंने ऐसा कब कहा? मीरा, मैं चाह रहा था कि कुछ देर सिर्फ मैं और तुम, जस्ट अस। आप सही कह रहे हैं, आजकल हमें अकेले में वक्त नहीं मिलता। अब मिल रहा है। Let's just cherish these moments. वैसे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुम दोनों ने। और आप हमें कभी सरप्राइज नहीं देती, कब से हमारी तरफ नहीं आई। क्या करूं बेटा, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे आजकल आपकी बेटी घर में सरप्राइज ही खेल रही है। अच्छा, वो कैसे? बस अम्मी, आप उनकी बातें सुनती रहे। अरे आंटी, आपको पता नहीं, डॉक्टर साहिबा ने बकायदा सियासत में आने का डिसाइड कर लिया है। बस फिर तो ये बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब कुछ कर सकती है सिवाय सियासत के। फिर तो मैं कहूंगा कि आप इसकी सलाहियतों से वाकिफ नहीं है। अम्मी मेरी सलाहियतों से तो काफी वाकिफ हैं, शायद आपकी सलाहियतों से वाकिफ नहीं है। अरे एक मासूम और भोले आदमी की क्या सलाहियतें होंगी भला? आंटी, डॉक्टर साहिबा ने बेकायदा सोशल वेलफेयर का काम पूरी तरह से शुरू कर लिया है। ये काम तो ये डॉक्टर बनने से पहले भी किया करती थी बेटा। हाँ, लेकिन अब चेंज ये है ना कि अब तो घर में ही सेटअप खोल लिया माशाल्लाह, मजलूम बेचारी औरतों के लिए, यू नो। बस अम्मी अपनी तरफ से नाकाम कोशिश कर रहे हैं शिकायत लगाने की। वैसे बेटा, किसी गरीब की मदद करना तो बहुत सवाब का काम है। हाँ, वेल, फिर तो आपको मुबारक हो, क्योंकि आजकल हम तमाम घर वाले बहुत सवाब कमा रहे हैं। अम्मी, मेरी वो काम वाली है ना शमीम, उसकी बेटी के साथ जरा शादी का मसला चल रहा था, तो कुछ दिन के लिए हमारे घर पे रहने आ गई है। बस इसी बात की माफी नहीं मिली मुझे। अच्छा, मीन्स के साइम को उसका वहां रहना पसंद नहीं। हाँ, अरे आंटी, घर इसका, मालिक ये, मेरी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? बस एक बात बताऊं, इन मासियों पे ना एतबार नहीं किया जा सकता। अरे मेरी वाली को ले लो, 3 दिन हो गए वो काम के लिए नहीं आई है। अरे आंटी, तो आप हमारी ले लेना, वो तो मुस्तकिल यहाँ ही रह जाएगी। बस करते हैं साइम, वैसे ही बहुत शौक है आपको औरतों की बातों में बोलने का। वैसे अच्छा है ना, कोई तो हो जो तुम पे नजर रखे, क्योंकि तुम तो हर एक पे अंधा एतबार कर लेती हो और फिर आखिर में खुद ही नुकसान उठाती हो। देखा, सुन लिया। जी जी, आप भी मिल जाए इनके साथ। हाँ, तो सही तो कह रही हैं। वैसे मेरे ऊपर एतबार की बात, तुम्हारे तमाम एतबार के दरवाजे बंद हो जाने चाहिए थे मैडम। अगर ये मेरे बर्तनों को हाथ लगाएगी तो मैं घर के सारे बर्तन तोड़ दूंगी। दिल के गमों से हम कैसे उभरे, मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। अम्मी, आपकी वजह से ड्रामा देख रहा हूँ, आप तो देख नहीं रही। नहीं, ये पढ़ी थी, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वैसे ड्रामा बड़ा अच्छा है। दादी, पूछ के बनाया करो, इस वक्त नहीं पीती मैं। जी आप चाय।
सहर रुको, मेरा वहाँ एक जोड़ा क्या हो? नहीं, एक मिनट जरा। ओह माय गॉड, तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है। छोड़ो ये चीजें, जाके लेटो। नहीं मैं ठीक हूँ बाजी, आप जोड़ा दे जो दें मैं मुझे। कह रही हूँ वो सुनो सहर। चलो शाबाश, जाके लेटो, गो। मैं दवाई लेके आ रही हूँ। साइम, मुझे लगता है उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है, बहुत तेज बुखार है उसे। मैडम कहती हैं तो वो बाहर उसके लिए एम्बुलेंस खड़ी करवा दें। साइम, बीमार को तो माफ कर दे। ऑनेस्टली मीरा, तुम और तुम्हारी हमदर्दी, काश ये सब कुछ मेरे लिए भी हो सकता। आप मरीज बन के तो दिखाएं, फिर देखिए मैं कितनी मोहब्बत से आपका इलाज करती हूँ। तुम्हें जब पहली दफा देखा था ना, तब से तुम्हारी मोहब्बत के मर्ज में मुब्तला हूं। मेरा तो इलाज तुमने आज तक नहीं किया। बाबा, मेरी जिंदगी में आपके अलावा और है कौन? आपसे ही मोहब्बत किया। कसम से यार, इतने प्लान्स बनाए हुए थे कि तुम्हारी मेड ठीक हो, तो मैं सोचा था आप नॉर्थ चले हम। आई स्वेयर साइम, मैं यही सोच रही थी। ब्रेक की शदीद जरूरत है हमें। ये बाहर कौन है? कौन है? सहर? सहर, क्या हुआ? तबीयत बहुत खराब है? हाँ बाजी, बहुत सर्दी लगी। अच्छा कोई बात नहीं। साइम, वो मेरे ड्रॉअर में से मेरा इमरजेंसी बॉक्स निकालो। तुम कम उठो, उठो, शाबाश, ठीक हो जाओगी। कम ऑन साइम, जल्दी करें। कम ऑन, आराम से, आराम से, आराम से। मैं बता रही हूँ, इन्फेक्शन ही है। अच्छा यार, खुद बीमार मत हो जाना। चलो आओ, अब आराम करें। पापा, डॉक्टर्स को आदत होती है रात को जागने की। इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दी है ना तुमने? बस अब और कितना बैठोगी यहाँ? बाबा, बस ये ड्रिप खत्म हो जाए फिर मैं आती। ड्रिप तो 2 घंटे खत्म नहीं होगी। नहीं नहीं, उससे पहले हो जाएगी। इनफैक्ट यू नो व्हाट, एक इंजेक्शन है, अगर मैं इसे दूं तो शी माइट नॉट नीड द ड्रिप। अच्छा आप यहाँ इसके साथ इंतजार करें, मैं 2 सेकंड में आई। मैं क्यों रुकूं? पापा जस्ट 2 seconds, कैन्यूल अगर हिल गया तो she'll start bleeding. Just one minute, okay? पानी दे दें। पानी। पानी चाहिए? ये लो। नहीं, लेटी रहो, हाथ नीचे करो। Okay. You're fine. Good girl. Okay, bandage. अब बता, कैसा महसूस कर रही है? पहले से कम। अब आ जाओ मीरा।
माँ जी, मेरी अम्मा को बुला दें। तुम्हारी अम्मा तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन सुनो, तुम्हें आराम करना है, ठीक है? सुबह उठे काम मत करना शुरू कर देना। मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया ना। लोगों की मदद करना मेरा पेशा है, ठीक है? इट्स नो ट्रबल। चलो शाबाश, अब खामोशी से अपनी आंखें बंद कर दो, ठीक है? गो टू स्लीप। सुबह मिलते हैं। सहर, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। चलो, मैंने हसन का लंच पैक कर दिया है, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आराम करो। शुक्रिया। खोलो, मैं तुम्हारा खोलो। साइम, साइम। कौन है? आई डोंट नो। दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। दरवाजा खोलो। अबे अंदर कूद, अंदर अंदर। मैं देखता हूँ। नहीं साइम, साइम प्लीज आप ना देखिए। मैं दरवाजा खोलो। अरे देखता हूँ ना कौन है। तुम शायद को फोन करो। बी केयरफुल। मैं ये क्या बदतमीजी है? कौन लोग हैं? घर में कैसे घुस आए? बस। कौन हो तुम लोग? क्या हो रहा है? क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बीवी कौन सी बीवी? शहर, जिसे निकाह से पहले तुम लोग उठा के ले आओ यहाँ पे। अरे ऐसा कोई नहीं रहता यहाँ पर। निकलिए बाहर आप लोग। उसे बाहर निकालो, जल्दी से निकालो, नहीं तो तुम्हारे अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रहे हो? अच्छा, इसका मतलब है तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे। जाओ अंदर तलाशी लो और इनका बच्चा भी ले आओ। हसन, बात कैसे की कमी है? जी मैं छोड़ूंगा नहीं। पकड़ो है। हाँ। सन छोड़। पकड़ो इन्हें। मेरी बीवी की इन्होंने कब्जा किया मेरी बीवी के पास है। पता नहीं कहाँ से घुस आए ये लोग। अरे मेरी बीवी के पास है। चुप कर। वासी कर। सब भाभी ने मुझे फोन कर दिया। डोंट वरी, चलो लेके चलो है। डान को शायद। थैंक यू सो मच यार। मुझे अगर पहले बता देते तो बात कभी भी ना बढ़ती। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए यार। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू। मीरा, अगर शाहिद ना आ जाता ना तो वो लोग तो ले गए थे उसको अगवा करके, फिर हम क्या करते? बाज आया भाई इस नेकी से। मीरा, मैंने तुमको पहले भी मना किया था, लेकिन मम्मी मुझे क्या पता था कि वो लोग यहाँ तक आ जाएंगे। अब ये है कहाँ शहर? वो ही तो उन्हें हमारे घर में घुसा है। वो चुपके कहीं बैठी हुई है। शहर, शहर इधर आओ। अब वहां खड़ी क्यों रो रही हो? देखा तुमने क्या हो गया तुम्हारी वजह से? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं क्या करूं? मैं बताता हूँ क्या करो। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। अरे सामान कुछ लेके आई हो तो लेके जाएगी ना, खाली हाथ तो आई थी। बल्कि जाने से पहले इसकी सारी तलाशी लेना तुम। मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया। ऐसी बात थी तो आप मुझे भेज देते उनके साथ। और आपको तो मैंने बताया था ना उस दिन भी कि ये लोग आए थे। अच्छा बस बंद करो अपना रोना धोना। अब इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए। साइम, साइम, मैं छोड़ के आती हूँ। क्यों? तुम क्यों जाओगी? तो घर से बाहर निकालो और कुंडी बंद करो। सही कह रही हैं। अम्मी, अब मैं कोई चांसेस नहीं ले सकती। कल कोई कहीं और चली जाए और फिर कोई और हमारे घर पे पहुंच जाए, फिर हम क्या करेंगे? For God's sake! मीरा, मीरा, इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे बताया भी नहीं।
कौन सी बात? यही कि ये लोग पहले भी घर पे आए थे। साइम, उस वक्त कुछ कंफर्म नहीं था और मैंने सोचा कि लड़के वगैरह कुछ शरारत ना कर रहे। तुम अब भी इस लड़के को डिफेंड कर रही हो? आई कांट बिलीव इट। साइम, मैं उसे क्यों डिफेंड करूंगी? आई एम टेलिंग यू, मैंने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि बेसिकली तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है। और तुमने मुझे उस वक्त इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम इस लड़के को यहां रखना चाहती थी। गॉड सेक मी, इसकी खातिर तुमने सबकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज कर दी। साइम, आप मुझे और कितना एम्बैरस करें? ठीक है, मैं मानती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। यही चाहते हैं ना? आई एम सॉरी, बस। अब ये नया ड्रामा क्या है यार, उसको घर तक छोड़ के आने का? साइम, वो खुद अकेली पता नहीं कहाँ चली जाए। अभी मुश्किल से हम एक मुसीबत से निकले, अब एक और हमारे सर पे मुसल्लत होगी तो? अच्छा यार, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। पता नहीं कहाँ रहती होगी, कौन लोग होंगे, और अकेली चली जा रही हो तुम। चलो लेट्स गो। सहर, तुम्हारी अम्मी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बाजी, आप ना मुझे गांव जाने वाली बस पे बिठा दें, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कोई आसपास बिरादरी में से कोई रहता होगा। कहाँ है सबके घर? ये तो मुमकिन नहीं है कि तुम किसी का पता नहीं जानती। मुझे पता तो है, लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं, बस बहुत हो गया। बताओ कहाँ रहते हैं, वहीं तुम्हें छोड़ा थे। कहाँ है बोलो? तू यहाँ? और ये लोग कौन हैं? खाला, मेरे अम्मा अब्बा को कुछ पता है तुझे? तेरे अम्मा अब्बा का कुछ नहीं पता चला। वो जो उस दिन से भागे हुए हैं ना, अब तक लौट कर नहीं आए। पर तू यहाँ क्यों आई है? हम इसी का छोड़ने आए हैं। ओ मैडम, पागल तो नहीं हो गई हो? तमीज से बात करें आप। मुझे तमीज ना सिखाओ, ये मेरा घर है, कोई दारुल अमान नहीं। और इस लड़की को घर में रखकर मैं खालिद से पंगा नहीं ले सकती, समझे? चलो निकलो मेरे घर से, जाओ यहाँ से। खबरदार जो यहाँ कदम रखा तुम लोगों ने, जाओ यहाँ से। खाला, खाला मेरी बात तो सुन। चलो यार। जान, मेरा बच्चा, मेरी जान, यहाँ बेटा। अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, जिद नहीं करते, बुरी बात होती है। अच्छा, दादी, आपने शहर को कैसे जाने दिया? अच्छा, उसका जाना जरूरी था, बात समझा करो। अब आप लोग मुझसे बात नहीं करना। हसन, हसन बात तो सुनो बेटा। हसन, उफ, छोड़ा ही उसे। क्या मतलब? घर पे लेके गई तो वहां ताला लगा हुआ था। फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ लेके गई तो वहां एक तो उन्होंने बदतमीजी की, ऊपर से साफ रखने को मना कर दी। कमाल है, हद होती है। ये भी कोई बात है? तो अब कहाँ है वो लड़की? वापस ले आई। अल्लाह मीरा, क्या करती हो बेटा? अम्मी क्या करती?
ठीक है, उसकी वजह से हम इतने बड़े इम्तिहान से गुजरे हैं, लेकिन पता नहीं सड़क पे छोड़ने पर दिल नहीं राजी हो रहा था। मेरा देखो बेटा, तुम उसे वापस तो ले आई हो, लेकिन ये बात याद रखना कि वो लोग और कोई गुल खिलाए बगैर रहेंगे नहीं। शायद भाई का फोन आया था, कह रहे थे आप लोग फिक्र मत करें, वो लोग यहाँ वापस नहीं आएंगे। डरी हुई है, बाहर खड़ी हुई है। अम्मी आखिर उसका भी क्या कसूर? हाँ जी, सब कसूर तो हमारा है ना, हमारी वजह से हुआ ये सब। नया मसला। मेरा बस ये याद रखो कि पिछली दफा उसे शमीम छोड़ के गई थी और इस दफा तुम खुद उसको वापस लेके आई हो। बाबा वहीं थे मेरे साथ, जो भी हुआ है आपके सामने हुआ है। अब आखिर मैं क्या करती? अच्छा बेटा, तुम जरा जाके हसन को तो मनाओ, उसको बता दो कोई लड़की वापस आ गई है। इतना नाराज हो रहा था, गुस्से में दरवाजा भी बंद कर लिया उसने जाके अपने कमरे का। मैं हसन का भी सोच रही थी, इतना जुड़ गया है वो उससे। ये कोई अच्छी बात नहीं मेरा। देखो बेटा, इन नेकियों के चक्कर में कहीं तुम हाथ मलती ना रह जाओ। मैं हसन को बता के चाय तो पिला दे। मेरी जान निकल गई थी उस वक्त। काश तुम ये बात पहले समझ जाती है। पापा मुझे क्या पता था कि वो लोग इस हद तक गिर जाएंगे। डोंट वरी, शाहिद ऐसा उनको ठिकाने लगाएगा ना, समझ आ जाएगी उन्हें। चलें छोड़ें, मैं बस खुश हूं कि आप महफूज हैं। आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? क्या करती? अब तक बिरयानियां बांट के फारिग हो चुकी होती, और क्या। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? आपके सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में? लेकिन पता है, ऐसे मौकों में पता चलता है कि कोई आपके लिए कितना प्यारा है, कितना अहम है। और मैं उल्टा तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था कि कहीं तुम्हारे साथ बदतमीजी ना करे वो। चलें छोड़ें, किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। जब इस बारे में सोचती हूँ मेरी आंखों के आगे अजीब सा अंधेर आ जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि इंसान को मोहब्बत में खुदगर्ज होना चाहिए। क्या मतलब? एक मासी की खातिर तुम अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हो गई थी। पापा, नेकी हमेशा एक इम्तिहान होती है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। लेकिन ऑनेस्टली मैं बस खुश हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पता है जब उस आदमी ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया था ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती मेरे दिल पे क्या गुजरी थी। चलो इसी बहाने तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत तो जागी फिर से। क्या मतलब? मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? एक मरीज से तो ज्यादा ही करती हूँ शायद। हाँ हाँ ठीक है, कर दूंगा। अभी तो आया है मेरे पास लोड। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मा अब्बा भी पता नहीं किधर हैं। तेरा हमारे घर की तरफ से गुजरना हुआ? उन्हें तो यही पता है ना कि उनकी बेटी भगाई है मैंने। हर वक्त यही बातें चलती रहती हैं अंदर। नहीं, सहर को पता था। मेरी माँ ने हमारा एक कदम अभी तक कबूल नहीं किया है। और तुझे क्या लगता है तेरे घर वाले फूलों का हार लेके बैठे होंगे हमारे लिए? देख, मैं कह रही थी अगर तू मुझे घर की तरफ ले चले। समीना, तू सड़क पे तमाशा चाहती है क्या? तेरे माँ बाप ने मुझे देख लिया तो शुरू हो जाएंगे मुझ पे, और जिन लोगों को नहीं पता ना उनको भी पता चल जाएगा। तो मैं भी तो खामोशी से सुन रही हूँ ना। अगर दो चार मेरे माँ बाप की सुन लेगा तो क्या हो जाएगा?
हम इकट्ठे चलते हैं। अब्बा कुछ बोलेंगे तो मैं संभाल लूंगी। समीना, हमारे घर के मसले अभी तक खत्म नहीं हुए, हम क्यों किसी दूसरे का मसला लेके बैठ जाएं? तू बाद में चली जाना, कहीं नहीं जा रहे वो लोग, मुझे काम करना। किस जादू करने के हाथ चढ़ गया मेरा इमरान। अरे बर्बाद हुई ये समीना, कुछ घोल के ही पिलाया होगा इसने जो माँ को ही भूल गया है। सारी उम्र तकलीफों से पाला मैंने अपने बच्चे को, और ये ले उड़ी जात की मासी। वाह भाई वाह, किसके आगे रो। यकीनन किसी गुनाह की सजा मिली है मुझे। अनजानी राहों पे खड़ा है ये दिल, हमसे हुई थी क्या खता। मैं तो एक दिन अमीर हो जाऊंगी। बस वो ख्वाबज़ादी, आसमान में उड़ना छोड़ो और जमीन पर आ जा। यार इस मासी ने ना घर का सारा सुकून बर्बाद कर दिया। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। कुछ रहा तो दिखा मेरे खुदा, कुछ रहा तो दिखा। मैंने सोचा मैं खुद जाके आप लोगों से मिलाऊं। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, मुझे अंदाजा ही नहीं कि हम क्या करते आपके बगैर उस दिन। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं भाभी, उनके ऊपर तो हमने इतनी दफात लगाई हैं कि कम से कम 7-8 साल से पहले तो वो बाहर नहीं निकलते। चलो भाई, अब तुम और तुम्हारी मासी दोनों बेखौफ हो। चुप छोड़ो शाहिद भाई, अगर आप आ ही रहे थे तो मेरा भाभी को भी ले आते। एक्चुअली भाभी मैं ऑफिस से सीधा यहाँ आ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम लेता हूँ। आप चाय पियेंगे? बिल्कुल। थैंक यू। अब आप? भाभी ये वही लड़की है ना?